नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश उपाध्याय एक बार फिर आप लोगों के लिए लेकर के हाजिर हूँ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th क्लास फिजिक्स से लेकर के नया टॉपिक। और जैसे कि मैंने आपको बताया था ये हमारा थर्ड पार्ट है इस वीडियो का, इस टॉपिक का। तो अगर आपने इससे पहले की दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी अवेलेबल है और बाकी भी बहुत सारे लिंक अवेलेबल हैं डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से देख सकते हैं। होपफुली आपको वहां से ये क्लैरिफाई हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे चलने वाले हैं वो हम यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ पे वीडियोज के साथ में आपको बहुत सारे मेरे जो बैच चल रहे हैं ऑफलाइन बैच वो आ रहे होंगे, ठीक है। अगर आपको लगता है आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। हम पूरा टीम वर्क कर रहे हैं, इसमें कॉमर्स के भी बहुत सारे बैचेस हैं जो अभी स्टार्ट करने वाले हैं और ये 29 फेब से स्टार्ट हो रहे हैं। होपफुली इसको आप जरूर देखेंगे। चलिए फिर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो आज हमारा जो रहेगा, लास्ट टाइम हमने क्या क्या समझ रखा है वीडियो के अंदर वो थोड़ा सा ओवरव्यू एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं फटाफट स्पीड से। होपफुली आप सभी लोग अच्छे से समझ रहे होंगे चीज़ों को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसमें कि इसमें चार्ज क्या है। चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर और मटेरियल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है आपका चार्ज। एंड आफ्टर दैट उसके बाद हमने और कौन कौन से कॉन्सेप्ट समझे थे। तो पहला समझा था हमने चार्ज आपको क्लियर हो गया। सेकेंड नंबर पे हमने इसी चार्ज से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट समझा, टाइप्स ऑफ चार्ज समझा था, टाइप्स ऑफ चार्ज। फिर थर्ड नंबर पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। फोर्थ नंबर की अगर हम बात करें तो हमने फोर्थ नंबर पे जो समझा है वो हमने समझा था इसके फील्ड के इफेक्ट में हमारा पहला था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और यहीं पे फिफ्थ नंबर पे है हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एडिशन ऑफ चार्ज, कैसे ऐड करते हैं, एडिशन ऑफ चार्ज, कैसे चार्ज का एडिशन होगा। एंड सिक्स नंबर पे हमने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसके बाद हमने सेवेंथ नंबर पे जो पढ़ा है वो मीन यहीं पे पढ़ा है। फिर एक न्यूमेरिकल करा था हमने, न्यूमेरिकल हमने जिसमें पता किया था कि कोई हमारा चार्ज क्या पॉसिबल है, हम किसी भी एटम को कितना चार्ज दे सकते हैं और उसको हमने कैसे डिफाइन मींस करना है। तो ये सारी चीज़ हमने देखी थी। चार्ज क्या था, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर था। टाइप्स ऑफ चार्ज दो टाइप के थे, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव आपका चार्ज था और एक दूसरा था नेगेटिव चार्ज, ठीक है। चार्ज के बाद फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट में समझा था हमने बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था कि चार्ज नेवर बी क्रिएटेड मींस नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, ना तो उसे क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि चार्ज जो था वो आपके इलेक्ट्रॉन्स की वजह से था। किसकी वजह से था? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन क्या रखता है, एक अपने ऊपर चार्ज रखता है 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम उसकी क्या है, यूनिट है। मैंने लास्ट टाइम आपको लास्ट वीडियो में बता रखा है। एंड आफ्टर दैट और चार्ज, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक पार्टिकल है तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा, हालांकि बहुत कम होता है लेकिन फिर भी मास है। तो चार्ज हमेशा मास को लेकर के आता है, ये भी ध्यान रखना है। एडिशन ऑफ चार्ज, फिर हमने चार्ज के एडिशन को भी समझा था कि किस तरह से हम चार्ज को ऐड करते हैं, जिसमें हमने दो ऑब्जेक्ट लिए थे और उसमें मैंने आपको समझाया था कि किस तरह से चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है, ठीक है। वो एडिशन ऑफ चार्ज था। दूसरे बाद हमारा नेक्स्ट आया क्वांटाइजेशन, ठीक है। क्वांटाइजेशन के केस में हमने समझा था कि जो चार्ज है वो कितना चार्ज इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, मींस एग्जिस्टेंस होती है इंडिपेंडेंटली। तो कितना चार्ज आपका होगा जिसकी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस हो सकती है, तो वो बताया था आपको इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के वजह से ही हमारा चार्ज जनरेट होता है, ठीक है, चार्ज रहता है। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वही एक्चुअली में हमारा चार्ज होता है। तो ये हमारा वो मिनिमम चार्ज है जो क्या रहेगा, एक क्वांटिटी में रहेगा। जैसे मैंने आपको एक और चीज समझाई थी कि अगर आप सपोज दैट स्टेशनरी की शॉप पर जाएं, वहां से एक पेंसिल परचेज करें, क्या खरीदें, पेंसिल खरीदें। तो पेंसिल खरीदने के क्या आप उसको ये बोलते हैं कि मुझे आधी पेंसिल दे दो? नहीं बोलते हैं ना। वहां पे जाते हैं, बोलते हैं पेंसिल दे दो। तो जो हमारा
क्वांटिटी है, वो पेंसिल की पूरी एक क्वांटिटी मिलती है, आपको चाहे 2 वर्ड्स लिखने हो या फिर पूरी पेंसिल से लिखना हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो ऐसे ही क्या होता है, यहाँ पे चार्ज एक इंटीजर होता है, मतलब 1 मींस इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल आता है, ठीक है। यहीं पे हमने एक चीज और समझी थी, Q इज इक्वल टू NE, ठीक है। Q क्या था, ये कूलाम, मतलब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या रहता है, इंटीजर रहता है, याद रखना है। ये भी आपका ऐसा नहीं आएगा 2.5 ले आइए चार्ज, है ना, या फिर मान लीजिए 2.5 इलेक्ट्रॉन ले आइए, या फिर 2.3/4 इलेक्ट्रॉन ले आइए, इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है। वो एग्जिस्ट नहीं करता है, हमेशा इंटीजर एग्जिस्ट करता है यहाँ पर। तो यहां तक का हमारा ये केस क्लियर हो गया था। फिर हमने एक न्यूमेरिकल किया था कि क्या पॉसिबल है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को कोई चार्ज दे पाएं, और न्यूमेरिकल मुझे ध्यान नहीं है, वो आपके लास्ट वाले वीडियो में है, तो वहां से आप देख लेंगे बहुत अच्छे से। अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो कमेंट बॉक्स आपके पास है, आप वहां पे नोट कर सकते हैं, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी कवर अप करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में उसके लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहां तक आपके लिए ये पूरा क्लियर हो गया है। तो आज हम बात करते हैं चार्ज के केस में कि चार्ज एक्चुअली में ट्रांसफर कैसे हो सकता है, हाउ टू ट्रांसफर द चार्ज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, ट्रांसफरिंग ऑफ द चार्ज। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे चार्ज को हम ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, हाउ टू ट्रांसफर चार्ज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं। वैसे कुछ लोगों को लग रहा होगा सर पता नहीं क्या बताते हैं ना, खैर अगर समझ नहीं आ रहा तो वीडियो स्किप कर दीजिए, कहीं और चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बहुत सारे लोग हैं। बाकी अगर समझ आ रहा है तो आप देख सकते हैं, इसको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए तो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मींस चार्ज को ट्रांसफरिंग के, बेस टू चार्ज, ways to charge from one object to another, from one object to another। इस केस में हम यहाँ पे थोड़ा सा केस समझते हैं, बहुत आसान से, बहुत छोटे छोटे केस लेकर के समझेंगे। क्यों, क्योंकि चार्ज जो है वो हमारा अब कहाँ पहुंच गया है, इलेक्ट्रॉन्स पे पहुंच गया है। याद रखेंगे, बड़े बड़े वो ऑब्जेक्ट होते, बड़े बड़े बॉडीज होते, तो हम आराम से समझ सकते थे कि भाई चार्ज ऐसे चल रहा है, ऐसे जा रहा है। जैसे मास है, सपोज दैट मेरी अर्थ है, अर्थ से थोड़ा सा पार्ट टूट के अलग हो जाए, मतलब बहुत छोटा सा, मान लो कि 10 kg का पार्ट अलग हो जाए, तो पता क्या लगेगा, कुछ नहीं लगना, है ना। ऐसे ही सपोज दैट एक बहुत बड़ा स्टोन है 100 kg का, उसमें से अगर 5 ग्राम का एक छोटा सा टुकड़ा टूट गया तो क्या जाएगा, कुछ नहीं जाने वाला, ठीक है। तो हम बात करेंगे उसी छोटे 5 ग्राम के टुकड़े पर, ठीक है। अब याद रखना चार्ज बहुत बड़ा नहीं है यहाँ पर, बहुत छोटे छोटे चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो, ठीक है। तो यहाँ पे बेस कौन कौन से हैं चार्ज करने के, ठीक है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहला तो आएगा कॉन्टेक्ट या डायरेक्टली कॉन्टेक्ट, डायरेक्ट, ये आएगा आपका डायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट, और ये सर डायरेक्ट कांटेक्ट क्या है, ये है ना, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है ना, जैसे हमारा, हाँ भाई कुछ लोग कहते हैं मेरा उस व्यक्ति से बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट है, बताओ क्या काम है तुम्हारा, है ना। ये वही वाला सेम कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट कांटेक्ट मींस कोई व्यक्ति डायरेक्ट कांटेक्ट में होना। तो यहाँ पे हम यही बात करते हैं कि डायरेक्ट कांटेक्ट में हमारा कैसे चलना है, ठीक है। तो सपोज दैट जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक व्यक्ति है, ये ठीक है, कोई छोटा मोटा पर्सन है, यहाँ पे ये दूसरे पर्सन है, ये मान लीजिए ए पर्सन है, ये बी पर्सन है। बी पर्सन क्या हो गया कि ये ए पर्सन जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गया, सपोज दैट मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गया। अब इसको सब बताएंगे, बोले हाँ भाई ये मेरा रिश्तेदार है, मेरा कोई बताएगा चाचा है, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, कोई बहुत सारे लोग बताना शुरू कर देंगे, लेकिन इसको बेचारे कोई नहीं बताएगा। लेकिन फिर ये कांटेक्ट में आएगा, इसके थोड़ा सा मिलेगा, इससे जुलेगा, बोले भाई आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बने हो, यूपीएससी क्लियर किया है, तो क्या उसका क्या स्ट्रेटजी है, कुछ मुझे बताओ जरा, मुझे भी थोड़ी सी करनी है। तो क्या होगा, यहाँ से ये इसको बताना शुरू करेगा, ट्रांसफर करना शुरू करेगा, इसको बताएगा चीजें, भाई ऐसे ऐसे करो, इससे पढ़ो, इससे चीजें समझो, इससे करो, है ना। ये ऐसे थोड़ी बताएगा कि मेरे कांटेक्ट में आ जाओ, मैं खुद ही यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हूँ, तुम्हारी पावर बन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चीजें रहेंगी कि ये वाला व्यक्ति इसको इन्फॉर्मेशन देगा। अब हम आते हैं चार्ज वाले केस में, क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन का तो केस थोड़ी समझना है ना। सर पता नहीं क्या समझा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन का केस समझाने लगे अब, है ना। तो अब हम आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर। तो ये वाला एक ऑब्जेक्ट है जिस पर प्लस चार्ज है, मान लो सपोज दैट, या चलो माइनस चार्ज ले लेते हैं, क्योंकि प्लस चार्ज तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा,
मैं यहाँ पे -4 लेता हूँ कि इस पर एक नेगेटिव चार्ज है। ये बहुत सारे चार्ज हैं इसके पास, क्योंकि ये क्या है, रिच है चार्ज में। ये डायरेक्टली क्या कर रहा है, इसके पास इतने सारे चार्ज हैं और इन चार्ज से ये दूसरा ऑब्जेक्ट बिल्कुल ब्लैंक था, जिसको यूपीएससी की तैयारी करनी थी। अब तैयारी करनी थी तो कैसे करेगा, फिर इससे एडवाइस लेगा। तो एडवाइस लेने आया, मतलब फिजिकली मिलने आया। तो फिजिकली मिलने के बाद इसमें क्या हो गया, ये कुछ इस तरह का बन गया, ये सेट टच हो गया, फिजिकली मिल गया। ये ए पर्सन है, ये बी पर्सन है, इसका नेगेटिव चार्ज है। हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल फिजिकली मिलेगा आके तुरंत, उसको भी इंफॉर्मेशन लेनी है, वो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनेगा। अब क्या होगा, जैसे ही फिजिकल कांटेक्ट में आया, यहां से ये वाला चार्ज यहां जाना शुरू कर देगा, इधर ये चार्ज आपका पहुंच जाएगा। समझ रहे हो, फिजिकल कांटेक्ट में। क्यों, क्योंकि इंफॉर्मेशन लेने आया, इसने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। हाय सर, कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, बिल्कुल सही बात है भाई, कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। इसने कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं की है, इसने सिर्फ ये चार्ज जो है ना कांटेक्ट में आने की वजह से नेगेटिव चार्ज इसके पास चला गया। अच्छा सर, नेगेटिव चार्ज चला जाता है ऐसे, बिल्कुल चला जाता है। अब ये ऑब्जेक्ट कैसा हो गया, अब ये दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग कर दिए मैंने, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में ये ऑब्जेक्ट मैंने अलग अलग कर दिए। अब आप देखेंगे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, थोड़ा चार्ज इधर आ गया, जितना भी कांटेक्ट में आया। इसीलिए तो आपकी बैटरी फोन की चार्ज हो जाती है। अगर बैटरी फोन की चार्ज ही नहीं होती तो कैसे देखते वीडियो, नहीं देख पाते ना। ये चीजें समझने वाली है ना। तो यहाँ पे ये तो हमारा ए ऑब्जेक्ट हो गया, ए पर्सन हो गया, बी पर्सन हो गया, इसने थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले ली, इसके पास पहुंच गई। अब देखो इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी है इसके पास। बोले सही है सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी है और ये अब उसकी प्रिपरेशन में लग जाएगा। जैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई, आप प्रिपरेशन में लग जाओगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे ये डायरेक्टली फिजिकली कांटेक्ट में आया, और इसने अपना चार्ज ट्रांसफर कर दिया एक ऑब्जेक्ट ने दूसरे ऑब्जेक्ट के पास, ठीक है। और होपफुली इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसी को बोलेंगे हम डायरेक्ट कांटेक्ट में आया और फिजिकली चार्ज हमने ट्रांसफर कर दिया। जैसे अगर मान लो सपोज दैट एक बीक सेल है आपके घर में, आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे, है ना। मैं बताता हूँ कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए होंगे। एक तो किया होगा कि एक सेल है, बीक सेल हो गया, बाजार जाने का मन नहीं कर रहा है, अभी तो जाना नहीं है, टाइम भी देखना इंपॉर्टेंट है। तो क्या करते हैं, फटाक से सेल उठाया और सेल लेके अपने क्लॉथ से, कपड़े से रगड़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उसको जैसे ही वॉच में डालते हैं चलना शुरू हो जाता है। कैसे चलना शुरू हो गया। या फिर किसी बैटरी, छोटी बैटरी है मान लो, उससे सेल हमने प्लस को प्लस पे लगा लिया, माइनस को माइनस पे लगा लिया और चार्ज कर लिया। उससे भी क्या हुआ, चार्ज ट्रांसफर हुआ। क्यों, क्योंकि ये फिजिकली कांटेक्ट में आ गए, ये दोनों ऑब्जेक्ट फिजिकली कांटेक्ट में आए और एक जगह से दूसरे प्लेस पर चार्ज क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। सिंपल सी बात, बिल्कुल सही है सर। अभी तो आप इन्फॉर्मेशन बता रहे थे कि इन्फॉर्मेशन लेने आया था, ये अब चार्ज लेने आ गया। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, ऐसी बातें मत बताओ सर। इन्फॉर्मेशन लेने आया था, चार्ज कहाँ से आ गया। तो ये भैया समझने के लिए था सिंपल, कि इन्फॉर्मेशन लेने आया मतलब इसके पास जैसे ही आया ये न्यूट्रल था, तो इसने क्या कर दिया, अपने चार्ज को इस पे ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर किया मतलब इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर किया। जैसे इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर, मैंने कुछ चीजें बता दी, आपको बता दी, मेरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच गई, ठीक है। तो वही यहाँ पे हुआ और इस तरह से एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट में पहुंच चुका है। होपफुली यहां तक आपको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, अब ये हो गया हमारा पूरा कॉन्सेप्ट। अब आते हैं दूसरे पर। अच्छा, एक चीज और है यहां पे, एक समझने वाली चीज पता है क्या है, ये ध्यान रखना कि ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या होने चाहिए ना, सेम होने चाहिए। सर ये क्या होता है, सेम होने चाहिए। अभी तो आपने बताया इन्फॉर्मेशन लेने आया, फिर आप कहने लगे चार्ज लेने आया, अब कह रहे हो कि ये दोनों सेम होने चाहिए। यस, बिल्कुल सेम होने चाहिए। यहाँ पे ऐसा ना हो कि जो हमारा मटेरियल है, शेप है इसकी बी ऑब्जेक्ट की, ये जो हमारा, ये तो ए ऑब्जेक्ट है, ये बी ऑब्जेक्ट है, बी ऑब्जेक्ट का मटेरियल और साइज या शेप, ठीक है, ये क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तभी ऐसा डायरेक्ट फिजिकली कांटेक्ट में आने से क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर होगा। अब सर ये बात समझ नहीं आई हमारी कि आप कह रहे हो सेम साइज का होना चाहिए, सेम चीज होनी चाहिए, सेम मटेरियल होना चाहिए। बिल्कुल, अब मैं आपको समझाता हूं कैसे होना चाहिए। जैसे सपोज दैट आप मान लीजिए बैटरी है आपके पास, बैटरी से आपने सेल चार्ज किया, दोनों की क्या थी, सिमिलर कॉन्सेप्ट था, एक बैटरी थी दूसरी बैटरी थी। अब आप सोचो क्या कि आप बैटरी से किसी वाटर बॉटल को चार्ज करना चाहो, चार्ज हो जाएगी, इम्पॉसिबल, चार्ज ही नहीं हो सकती। या फिर किसी छोटी चीज से बड़ी चीज को चार्ज करने की कोशिश करो,
इम्पॉसिबल नहीं हो सकती। तो यहाँ पे ये ध्यान देने वाली चीज है कि इनका शेप और साइज मटेरियल होना चाहिए सेम, या फिर कंडक्ट करने वाला होना चाहिए, ताकि ये चार्ज क्या आ जाए, कंडक्ट हो जाए, दूसरे ऑब्जेक्ट पे आ जाए। ऐसा ना हो कि आपने लिया और कॉम वाला, वो आता ना कॉम वाला जो उसमें सर में घुमा के और पेपर उठा लेते थे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कॉम लेके कॉम को चार्ज करना शुरू कर दिया, इम्पॉसिबल, चार्ज ही नहीं हो सकता, है ना। तो चलिए अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा कि जो हमारा इंडक्शन भी होता है एक। सर अभी आप दूसरी चीज बताने लगे हो, बिल्कुल बताएंगे, ठीक है। इंडक्शन या फिर चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्ज बाय इंडक्शन या चार्ज बाय इंडक्शन। ये यहां से थोड़ा सा मैं इसको नीचे लिखता हूं, ठीक है। ये इधर का कॉन्सेप्ट आपका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट का था, ये हमारा चार्ज ऑफ इंडक्शन आ गया। ओके सर, अब आप इंडक्शन समझा रहे हैं तो चलिए फिर हम इंडक्शन ही समझ लेते हैं। सर ये तो आपने समझा दिया फिजिकल कांटेक्ट में आके, यही तो हो सकता है, दूसरा केस तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है बिल्कुल इंडक्शन, जैसे मान लो सपोज दैट मेरे पास एक ये मटेरियल है कोई, ठीक है। इस मटेरियल पे यहां पे माइनस चार्ज था, बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मेरे पास ये दूसरा मटेरियल था, मतलब दूसरा ऑब्जेक्ट था, मैं ऑब्जेक्ट बोल रहा हूं। तो इस पर सपोज दैट कोई एक चार्ज है क्या है, कोई एक चार्ज है, और इसमें यहां पे मान लो इधर की साइड में, इसको मैं थोड़ा सा सही कर लेता हूं, है ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहां पे प्लस चार्ज भी रहेगा, क्योंकि नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी उतना ही होगा जितना नेगेटिव है। बिल्कुल सही है बात, बिल्कुल सर समझ आ गई बात एकदम से, बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप। अब मेरे पास ये दूसरा ऑब्जेक्ट था, इस पे भी कोई ना कोई चार्ज होगा, बिल्कुल सर कोई ना कोई चार्ज रख लेते हैं इस पर हम। एक और ऑब्जेक्ट है, मैं इस ऑब्जेक्ट को और बना रहा हूं, यहां से थोड़ा समझने वाला है। ये ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे, ये साइज इसका सेम कर लेना, वैसे समझ जाओगे, कंफ्यूजन नहीं है। ये हमने चार्ज बना लिया। अब इस ऑब्जेक्ट को जैसे ही इस ऑब्जेक्ट के पास लाएंगे तो यहां पे जो ऑलरेडी प्रेजेंट चार्ज होगा, क्योंकि ये दोनों चार्ज है, बॉडी ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, ये अनचार्ज है, ये अनचार्ज है। तो अब बोले सर ये आपने ठीक है चलो बता दिया, सही है, अनचार्ज है, फिर कैसे बात बनेगी? तो बात ऐसे बनेगी, इन दोनों को हम कांटेक्ट में लाएंगे। किन दोनों को? ये हमारा ए ऑब्जेक्ट, ये हमारा बी ऑब्जेक्ट, ये हमारा सी ऑब्जेक्ट, बी और सी को हम कांटेक्ट में लाएंगे। सर बिल्कुल सही है सर, कांटेक्ट में ले आएंगे। और इस वाले ऑब्जेक्ट को जैसे इसके पास लाएंगे तो लाने से, क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों चार्ज अवेलेबल होंगे, ये जो आप देख रहे हो ना बी वाला ऑब्जेक्ट, इस बी वाले ऑब्जेक्ट में प्लस और माइनस चार्ज दोनों होंगे, क्योंकि ये भी चार्ज बॉडी है। ठीक है सर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो इधर का माइनस और इधर का, ये यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा इस बॉडी पे? क्यों? क्योंकि मैंने आपको कल बताया था पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपल्सन, और नेगेटिव नेगेटिव क्या करते हैं, रिपल्सन। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव मिल जाएं तो क्या होता है, तो क्या होता है, जैसे सपोज दैट अगर मान लीजिए हमेशा, अब चलो खैर वो छोड़ते हैं, पहले यहाँ पे आते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या कर रहे हैं अब, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो इस साइड में कौन सा चार्ज आएगा, इस साइड में पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इस साइड में कौन सा आएगा, नेगेटिव चार्ज ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा इधर। समझ पा रहे हो आप? ये आप इजीली समझ गए होगे। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को, ये जो हमारा सी ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं किसके कांटेक्ट में लाया हूं, इस बी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में लाया हूं। जैसे ये बी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आएगा, बी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आएगा सी, जैसे कांटेक्ट में आएगा इसका ये नेगेटिव चार्ज इस पे ट्रांसफर हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज इस पर ट्रांसफर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सर? अरे भाई कल मैंने बताया था, लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि दोनों नेगेटिव नेगेटिव क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं। तो ये जब नेगेटिव है इसके पास आया तो इसने जितना भी फिल्टर करना था, जितना नेगेटिव चार्ज था वो आगे भेज दिया, और प्लस को खींच लिया अपनी तरफ, प्लस को अपनी तरफ खींच लिया, सबको आगे भेज दिया, है ना। तो ये हमारा क्या रहा, नेगेटिव चार्ज सी बॉडी पर आ चुका है। अब जो ये नेगेटिव चार्ज सी बॉडी पर आया है वो किस तरह का हो गया, जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट था ए ऑब्जेक्ट, ये हमारा बी ऑब्जेक्ट, और ये हमारा सी ऑब्जेक्ट। अब मैंने सी ऑब्जेक्ट को अलग कर दिया है, पूरा प्रॉपर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ए बी सी। यहां पे तो हमारा प्लस चार्ज है, बिल्कुल सही है सर, आपने बिल्कुल सही बताया, ये हमारा प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, और यहां पे प्लस चार्ज है।
और यहाँ का नेगेटिव चार्ज कहाँ चला गया, इस वाले पे चला गया, तो ये जो बॉडी है वो नेगेटिव चार्ज हो गई, ये बॉडी क्या हो गई, नेगेटिव चार्ज हो गई, मतलब इसका थोड़ा नेगेटिव चार्ज निकल के किधर चला गया, थर्ड बॉडी पे, यानी कि थर्ड वाले कॉन्सेप्ट पर, थर्ड ऑब्जेक्ट पर। इसी को बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन या चार्ज बाय इंडक्शन, चार्ज बाय इंडक्शन, ये हो गया हमारा इंडक्शन का कॉन्सेप्ट। होपफुली यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें लोचा समझने वाली चीजें नहीं है ना। ऐसे समझ लो कि ये हमारा कौन है, कोई एक ग्रुप है और ये भी दूसरा ग्रुप है, तो इधर के ग्रुप के ये प्लस वाले क्या करते हैं, यानी बॉयज बॉयज हैं, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्ट करेंगे, हटा यहाँ से, है ना। और ये प्लस वाले क्या है, गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, है ना, चीजों को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा है और ये रिपल्स कर रहा है, तो ये रिपल्सन होके कहाँ चला गया, दूसरे ऑब्जेक्ट में चला गया। यानी बॉयज को सोचेंगे इनको भगा दिया जाए, तो इनको भगा के कहाँ भेज दिया, थर्ड ऑब्जेक्ट में भेज दिया, और इनको क्या करिए, अपने पास खींच लिया। तो इस तरह से बॉडी सी क्या हो गई, चार्ज हो गई, बॉडी सी चार्ज हो गई हमारी। और ये किसमें था, ये था हमारा इंडक्शन, क्या है ये, इंडक्शन। यहां पर भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन चलेगा, चार्ज लेके जाएगा, और इलेक्ट्रॉन चार्ज लेके जाएगा तो बिल्कुल मास भी जाएगा। हाँ सर बिल्कुल, आपने बताया था कि मास भी चलता है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में मास होता है, इलेक्ट्रॉन में मास होता है। और ये चार्ज ट्रांसफर होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। होपफुली आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, देखो जरा। अच्छा चलिए खैर, अब आते हैं नेक्स्ट, एक मैं इसको इरेज कर लेता हूं, ठीक है। तो चलिए अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट आप लोग बताएंगे मुझे, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए थर्ड पॉइंट क्या होगा, लिख दीजिए, ठीक है। वीडियो है, अपलोड है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं देख लूंगा। थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है, हम चार्ज को और कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। चार्ज को याद है 10th क्लास में ऐसे हेयर्स में स्केल को रब किया था, पेपर उठाए थे, पेपर उठ के आ गए थे, कैसे आ गए थे, कहां से आ गए थे, मतलब हमने रब किया, रब करने का मतलब फ्रिक्शन हुआ, वहां पे क्या हुआ, फ्रिक्शन हुआ, और फ्रिक्शन की वजह से क्या हुआ, चार्ज जनरेट हुआ। इसका मतलब थर्ड वाला चार्ज हमारा क्या आ गया, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। यस सर, बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं आप। हमने देखा है चार्ज को फ्रिक्स करने, मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट को घिसते हैं, रगड़ते हैं, है ना, तो इसका मतलब वहां से चार्ज ट्रांसफर होता है। बिल्कुल सर, हमने पैर स्केल को सर में घुमाया था, ऐसे घिसा था, वहां से हमने फिर पेपर उठाए तो पेपर उठ के आ गए थे, है ना। लेकिन ऐसा भी था कि कुछ चीजें रिपल्स करती थी वहां से, याद है, कुछ पेपर उठते थे लेकिन कुछ चीजें रिपल्सन भी करती थी। तो रिपल्सन कौन करता था, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता था, और अट्रैक्ट कौन करता था, जिस पे नेगेटिव। क्यों, क्योंकि यहाँ से जब आपने रब किया ना, तो इलेक्ट्रॉन्स आपके स्केल पर आ गए, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो जब आप किसी पॉजिटिव के पास लेके जाओगे वो अट्रैक्ट होगा, और नेगेटिव के पास लेके जाओगे वो रिपल्सन करेगा, वो रिपल्स होगा। बात समझ रहे हो, रिपेल होगा वो। तो चलिए फिर हम बात समझ लेते हैं यहाँ पे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सर फ्रिक्शन का चार्ज समझ आ गया, बिल्कुल सर, क्लियर हो गया है एकदम से, है ना। कि सपोज दैट मैंने दो ऑब्जेक्ट लिए, दोनों को घिस दिया, हाँ भाई बिल्कुल घिस सकते हो, है ना। ऑब्जेक्ट घिसा और घिसने के बाद क्या किया, यहां से ट्रांसफर कर दिया चार्ज। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा ये ऑब्जेक्ट है, और दोनों ए ऑब्जेक्ट और बी ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे बहुत सारे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स बना रहा हूँ, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। बबल्स मत समझ लेना इनको, बबल्स नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, बबल्स मत समझ लेना, छोटे बच्चे बबल समझ लेंगे, बबल बनाए हैं, है ना, डिजाइन नहीं बना रहा हूँ ये, ठीक है। चलो खैर, तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये जो बी ऑब्जेक्ट है ये चार्ज है, बी ऑब्जेक्ट क्या है, चार्ज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाँ सर बिल्कुल इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप सही कह रहे हो सर। तो फिर उसके बाद ये जब इसको घिसेंगे तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, बी से ए की तरफ चलना शुरू करेगा। क्यों चलना शुरू करेगा सर, जबरदस्ती पागल हो गया क्या, बिल्कुल नहीं, पागल नहीं हुआ ये चलेगा, क्योंकि आपने रब करना शुरू किया, ऐसे ही स्केल की वजह से चला था। आपने हेयर्स में रब किया, इलेक्ट्रॉन्स किस पे, स्केल पर आ गए, और जैसे पेपर के पास लेके गए पेपर अट्रैक्ट हो गया, पेपर अट्रैक्ट हो गया। तो यहां पे हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। और अगर हेयर के पास लेके जाओगे उसको तो क्या होगा, कुछ होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा, रिपल्सन होगा, वहां रिपेल करेगा हेयर को, कौन, स्केल, समझ लेना ध्यान से। तो यहां से ऑब्जेक्ट ने इस अपने इलेक्ट्रॉन्स को कहां, ए पर भेज दिया, और जैसे ही हम इसको अलग करेंगे ना, इसको क्या करेंगे,
अलग करेंगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इस ऑब्जेक्ट पर आ जाएंगे। कहाँ से आए ये ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रॉन्स? ये आए हैं बी ऑब्जेक्ट से। क्यों? क्योंकि बी ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे और ए ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रॉन कम थे, और बी ऑब्जेक्ट को जब हमने ए ऑब्जेक्ट से रगड़ा है तो रगड़ने से इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? ट्रांसफर हो गए। किस पर? ए पर ट्रांसफर हो गए। बिल्कुल सर सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ट्रांसफर हो जाएंगे, है ना, क्योंकि इनका तो मन करता है ना घूमने का, तो घूमने चले आए हैं, नानी के घर आए हैं, अभी जाएंगे फिर चाची के घर जाएंगे घूमने, है ना। खैर ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट आपके आ चुके हैं। होपफुली यहाँ तक ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, और हम नेक्स्ट वीडियो में कूलाम लॉ पढ़ेंगे। कूलाम लॉ क्या है, कैसे उसको समझना है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। फिलहाल तो ये मुझे आपके बेस समझाने थे कि व्हाट आर द बेस फ्रॉम बेस टू चार्ज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को कैसे चार्ज करते हैं, है ना। बैटरी के केस में हमने समझा, प्लस हमने वो रबिंग समझा, प्लस उसके बाद कौन कौन से समझे थे? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट समझा था, चार्ज बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ये बहुत सारी चीजें समझी थी। तो होपफुली आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, है ना। तो चलिए अब हम कूलाम लॉ कल पढ़ेंगे। कूलाम लॉ के लिए नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो जरूर शेयर करिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों तक, ताकि वो भी इस वीडियो को प्रॉपर देख पाए। हालांकि मुझे पता है आप लोग करोगे नहीं, खैर चलो जो भी है, ठीक है, करना ना करना आपके ऊपर डिपेंड है। बट अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और कमेंट में अगर कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स नीचे दे रखा है, जाइए फट 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 टाइप करिए, क्योंकि स्पीड टाइपिंग की सबसे ज़्यादा तेज़ है हमारे यहाँ इंडिया में। मोबाइल की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है, लेकिन फिर भी टाइपिंग स्पीड मांगते हैं एसएससी में। फ़ोन में करा लो भाई, फ़ोन पे करा लो, ईजिली हो जाएगा, है ना। चलो खैर, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।